प्रशांत कांबळे जी का सवाल है कि कुछ लोगों को कुंडलिनी में जो चक्र का अनुभव आता है वो कैसे आता है। उनको कितना भी समझाया जाए तो भी वो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं रखते हैं। सबसे पहले हमारे शरीर का बहुत अच्छे ढंग से इन्वेस्टिगेशन कई बार हो चुका है, डिसेक्शन हो चुका है। शरीर के हर हिस्से को हम बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। ये चक्र की कल्पना या फिर इस कुंडलिनी जागृति की कल्पना पातंजल योगा से आई है। पातंजल योगा ने यह बात कही कि 3 नाड़ियां होती है, तीसरी नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी होती है। यह सुषुम्ना नाड़ी के जरिए हमारा जो वीर्य होता है वो वीर्य 10 चक्र या सप्त चक्र तक जाकर पहुंच सकता है और हर चक्र हमको कुंडलिनी जागृति के जरिए जागृत करने होते हैं। हालांकि एक तो सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर में नहीं होती है, हमारा वीर्य कहीं भी ऊपर नहीं जा सकता है। जहां से वो पैदा होता है वहां से वो केवल बाहर जा सकता है, वेस्ट हो सकता है या फिर उससे बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन कहीं ऊपर नहीं जा सकता है। जिन ये 7 चक्रों की या 10 चक्रों की कल्पना की जाती है, कभी 7 की जाती है, कभी 10 की जाती है, अलग अलग उसमें परंपराएं हैं। ये चक्र कई किताबों में बताए गए हैं कहाँ कहाँ चक्र है। उस ढंग की कोई व्यवस्था हमारे शरीर में नहीं होती। ये तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली आज के एनाटॉमी के आधार पर हम कह सकते हैं ये कोरी कल्पना है। फिर भी कुछ लोगों को क्यों अनुभव आ सकते हैं? अनुभव आ सकते हैं जब आपने ठान ही लिया है मन में कि इसके जरिए मेरे चक्र जागृत करने हैं। मैंने पहले ही वो फिगर्स देखी है, मेरा पहला चक्र यहाँ होता है, दूसरा चक्र यहाँ होता है, 7वां चक्र मेरे ऊपर के ब्रेन के ऊपर के हिस्से में होता है। तो वहां पे मैं कुछ तो भी जागरूक हो रहा ये महसूस कर सकता हूं। ये मेरी कोरी कल्पना होती है, केवल मेरा सजेशन लेना होता है। अब सजेशन के द्वारा हम बहुत अच्छे ढंग से हेलुसिनेशंस कर सकते हैं। सम्मोहन में किस ढंग से हेलुसिनेशंस होते हैं इसके बारे में मैंने विस्तार से बातें आपके सामने रखी है। तो ये हेलुसिनेशंस होते हैं। कुंडलिनी जागृति के लिए जो भी हम प्रयास करते हैं, जो प्रक्रिया अमल में लाते हैं, वो भी कंसंट्रेशन की एक प्रक्रिया है। इस कारण हम ट्रांस की अवस्था में जाते हैं। ट्रांस की अवस्था में हम चक्र देखना चाहते हैं, चक्र जागृत होते हैं ऐसा देखना चाहते हैं, वो हम महसूस कर सकते हैं। ये महसूस होना भी एक कल्पना होती है। जैसा कि सम्मोहन की अवस्था में करीना कपूर दिखे, ये भी एक अवस्था हो सकती है, और भगवान दिखे, ये भी अवस्था हो सकती है। हमको लग सकता है कि भगवान तो सही में दिखे, लेकिन करीना कपूर तो हमारे रूम में आने वाली नहीं है बम्बई छोड़कर या फिर अपना पति का घर छोड़कर। तो इसलिए हम समझ पाएंगे कि ये कोरी कल्पना है। हमने करीना कपूर को देखा है, महसूस किया है, उसके शरीर पर में जो भी इत्र था उसका भी सुगंध लिया है, उसको शेक हैंड किया, उसके हाथ का स्पर्श हमें हुआ है, उसने हमसे बात की, वो शब्द अभी भी कानों में गूंज रहे हैं। ये सब अनुभव जो हेलुसिनेशंस में आते हैं, वही अनुभव कुंडलिनी जागृति की प्रक्रिया में हम प्राप्त कर सकते हैं, जो भी हमारी मान्यताएं हैं उसके अनुसार। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हमारे चक्र जागृत हुए, ये उनका भ्रम उनके दिमाग के दृष्टि से सही हो सकता है, लेकिन ये भ्रम होता है, सच्चाई नहीं होती। इसका प्रमाण क्या? सीधा सीधा प्रमाण है भाई, जिसकी कुंडलिनी जागृत होती है उसको 3 चीजें प्राप्त होती है पतंजल योगा के अनुसार। पहली चीज, वो दुनिया में कोई भी चमत्कार कर सकता है। नंबर 2, जिसकी कुंडलिनी जागृत होती है वो व्यक्ति किसी की भी कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है। और नंबर 3, उसको दुनिया का भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होता है। यानी सिद्धि में जो चीजें हमें सिद्धि में प्राप्त होती है, वही चीजें हमें अगर कुंडलिनी हमारी जागृत हो गई तो हमें प्राप्त होती है। ऐसा दावा पातंजल योगा ने किया है और सभी कुंडलिनी जागृति वाले ये दावा करते हैं।
अब सीधी सी बात है, ठीक है, आपको भ्रम हुआ, आपको मान्य नहीं है, चलो मान लेते हैं। भूत भविष्य वर्तमान आप सब लोगों का जानते हो, चलो प्रूव करके बताइए। यही बात मैंने निर्मला माता से पूछी थी। निर्मला माता बहुत बड़ी देवी है, अब इस दुनिया में नहीं है, जब थी। मैं कभी बहुत विस्तार से निर्मला माता इस विषय पर बोलूंगा। निर्मला माता जी को मैंने ये सवाल पूछा कि आप तो लोगों की कुंडलिनी जागृति करती हो, तो आपकी भी कुंडलिनी जागृति हुई होगी। वो हंसने लग गई। सीधी सी बात है, देवी है, देवी का अवतार है। तो मैंने कुछ सवाल उनसे पूछे, ये सब रिकॉर्डेड है। पूरा 1 घंटा नहीं, 2 घंटे के ऊपर उनका मैंने इंटरव्यू लिया और मुंबई के समुंदर किनारे में उनके 36-37 फोटोग्राफ्स निकाले, क्योंकि मैं जानता था एक बार मुझे मिली है, बाद में ये तो मुझसे मिलने वाली नहीं है। और मैंने तब उनसे सवाल पूछा था कि कोई भी बीमारी आप ठीक कर सकते हो और आपको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होता है। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि कई एड्स की बीमारियां मैंने ठीक की, कई कैंसर के बीमार मैंने ठीक किए। मैंने उनके एड्रेस पूछे, नहीं बोले ऐसी छोटी चीजों को ध्यान में रखेगा। बोला आपके किसी लोगों को पता होगा, यहां इतने लोग आपके भक्त बैठे हैं, कोई एड्रेस वो दे नहीं पाए। लेकिन मुझे ज्यादा क्रॉस नहीं करना था, क्योंकि मुझे आगे जाना था। मैंने दूसरा सवाल पूछा, आपको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान पहले से होता है? बोले हाँ, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान मुझे पहले से होता है। फिर मैंने कहा इसका कोई प्रमाण? तो उन्होंने साक्ष्य निकाले कि इंदिरा गांधी जी का मर्डर होने वाला है, मुझे पहले से पता था। 3 दिन पहले ही मुझे पता चल गया था कि इंदिरा गांधी जी का मर्डर होने वाला है। पूछो, मैंने कहा था ना। काफी उनके भक्तों ने कहा कि हाँ जी देवी जी आपने कहा था। मैं बहुचक्का रह गया। इंदिरा गांधी जैसे व्यक्ति का मर्डर हो रहा है और हमारी निर्मला माता चुप बैठी है, ये कैसे संभव है? निर्मला माता कोई श्याम मानव जैसे आम व्यक्ति नहीं है कि इंदिरा गांधी क्यों सुनेगी उनका। निर्मला माता एनकेपी साळवे इनकी सगी बहन है। एनकेपी साळवे इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर कई बार रहे हैं। उनके डायरेक्ट अप्रोचेस इंदिरा गांधी जी से हैं। तो निर्मला माता ने सबसे पहले अपने भाई को कम से कम कहा, भाई ने इंदिरा गांधी जी को इन्फॉर्म किया और इंदिरा गांधी की जान बच गई, ये संभव था। लेकिन निर्मला माता ने किसी को कुछ नहीं कहा। मैंने पूछा भी कि आपने ये बात क्यों नहीं कही, क्योंकि मैं जानता था उनके भाई एनकेपी साळवे है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में कई बार रहे हैं। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये हस्तक्षेप करना ठीक नहीं होता है हम लोगों के लिए, आध्यात्मिक लोगों के लिए, इसलिए हमने हस्तक्षेप नहीं किया। यहां आप कैंसर ठीक करते हो, एड्स ठीक करते हो, उसमें हस्तक्षेप करते हो, और इतनी बड़ी देश की प्रधानमंत्री जिसका मर्डर होने वाला है और खुद का सगा भाई वहां कैबिनेट मिनिस्टर है, वहां पर आप हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बात झूठी है। फिर मैंने सवाल पूछा रजनीश के बारे में, क्योंकि वो रजनीश की शिष्या थी, मुझे मालूम था। रजनीश आश्रम से ही ये जानकारी मुझे मिली थी। तब उन्होंने कहा कि रजनीश बहुत बहुत बदमाश आदमी है, वो भूतों को भेजता है। मतलब भूतों को कैसे भेजता है? सम्मोहन के जरिए भेजता है। बोले सम्मोहन ऐसी विद्या है कि जो भूतों को भेजती है? हाँ बोले। और उन्होंने बाद में ये भी कहा कि कोई भी अगर सम्मोहन करने वाला आदमी है तो मेरे आसपास नहीं आ सकता है, वो 300-400 यार्ड भी दूरी पर आएगा, यानी 1200 फीट दूरी पर भी आएगा तो भी वो शॉक लगकर वहीं पर बेहोश गिर जाएगा। और मैं उनके सामने बैठा हूं, 2 घंटे इंटरव्यू ले रहा हूं, 1 घंटा फोटो निकाले हैं, पहले गए 3.5-4 घंटे से उनके साथ में हूं, और तब तक मैंने मोर देन 100 प्रोग्राम्स महाराष्ट्र भर में हिप्नोटिज्म के किए थे, स्टेज प्रोग्राम्स किए थे, जाहिर तरीके से किए थे। मैं नॉन हिप्नोटिस्ट था।
और मैं उनके सामने इतने समय से बैठकर बातें कर रहा हूँ, उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, और वो मुझे कहती है कि कोई भी अगर हिप्नोटिज्म जानता है तो हिप्नोटिस्ट है, तो मेरे पास आने के पहले ही बेहोश हो जाता है, मेरे तक आ ही नहीं सकता है, क्योंकि दैवी शक्ति के सामने ऐसी काली विद्या टिकती नहीं है। ये निर्मला माता जिसकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी थी, नहीं हजारों लोगों की कुंडलिनी जागृत करती थी। पूरा का पूरा झूठ। तो जिन लोगों को लगता है कि हमारी कुंडलिनी जागृत हुई है, तो वो प्रमाण सिद्ध करे, क्योंकि कुंडलिनी जागृत होने के बाद में आपको भूत भविष्य वर्तमान का पता चलता है, नंबर 1। नंबर 2, आप कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हो, और नंबर 3, आप कोई भी चमत्कार कर सकते हो। ये सवाल उनसे पूछिए। ये जो चक्र की कल्पना है, ये केवल कोरी कल्पना है। कुंडलिनी जागृति जो निर्मला माता सिखाती थी वो पतंजलि योगा से अलग है। रजनीश आश्रम में जो कुंडलिनी सिखाई जाती है वो अलग है। और बेंगलोर का जो बाबा है नित्यानंद स्वामी, वो कुंडलिनी सिखाता है, उसको भी कुंडलिनी कहता है, वो अलग बात होती है। वो तो सेक्स किया उसमें उपयोग करता है, और सेक्स के लिए कुंडलिनी नाम का शब्द का उपयोग करता है। वो भी बात मैंने पहले विस्तार से कही है, शायद आपने पहले सुना नहीं होगा। तो ये स्वामी नित्यानंद कहता था कि मैं भगवान शंकर का अवतार हूँ। हर स्त्री में एक पार्वती तत्व होता है। अगर वो पार्वती तत्व को जागृत करती है, मेरे साथ संबंध रखकर सेक्स कर कर, तो उसकी कुंडलिनी जागृत होगी और उसको मोक्ष प्राप्त होगा। तो इस ढंग से ये बातें रखी जाती है। तो ये कुंडलिनी के नाम पर भी बहुत बड़ी ठगी चलती है। लेकिन कुंडलिनी के लिए जो प्रोसेस उपयोग में लाई जाती है वो एक कंसंट्रेशन की प्रोसेस हो सकती है, और उसके फायदे कुछ जो दायरा मैंने कहा उस दायरे में मिल सकते हैं वो फायदे, लेकिन उसी दायरे में सीमित फायदे मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।